कांग्रेस से जो गठबंधन टूटा है उसको तोड़वाया गया है जी तोड़वाने में सबसे पहले हाथ है संजय यादव का जी और दूसरा हाथ है जगतानंद सिंह का जी और तीसरा हाथ है सुनील सिंह का जी और जो पांचवा है ये है चौथा है ये इनका हाथ है ये शिवानंद तिवारी का। अगर लड़ाई लड़ना है और मुख्यमंत्री अगर बनना है और नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को हमको रोज़गार देना है पहले कदम से, तो सबसे पहले हम लोगों को जब उतनी बड़ी लड़ाई हमको लड़ना है तो अस्त्र शस्त्र की बहुत सारी संख्या में और बहुत सारी सेनाओं की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को लेकर के चलने का काम करना चाहिए था, ना ही कांग्रेस को छोड़ करके चलना चाहिए था। कांग्रेस को लेकर के चलना चाहिए था। तेजस्वी को कैसा लग रहा होगा, पिताजी को कैसा लग रहा होगा, हमको तो खराब लग ही रहा है साथ साथ, लेकिन इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। मतगणना चल रही है और मतगणना एक सीट पर समाप्त भी हो चुकी है। कुशेश्वर स्थान में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीत चुके हैं और तारापुर की बात करें तो वहां पर आरजेडी मात्र 1200 वोटों से अभी आगे चल रही है। जिम्मेदारी कौन लेगा कुशेश्वर स्थान में हार की? और तारापुर में भी जो स्थिति बनी हुई है वो राजद के पक्ष में अब बहुत नहीं दिख रही है। हालांकि राजद वहां लीड कर रही थी, लेकिन अब मात्र 1200 वोट का अंतर रह गया है। तेज प्रताप जी हमारे साथ हैं, क्या कहना है तेज प्रताप जी? पहले परिणाम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, प्रतिक्रिया यही है कि लोग तो इस तरीके का उम्मीद नहीं लगाए हुए थे। लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि लोग जीतेंगे, लेकिन अगर बात की जाए कुशेश्वर स्थान की तो शुरू में भी कांग्रेस ने उसको एथी करने का काम किया था। और हम जब कांग्रेस से हम लोगों को या जो नेता लोग हैं पता नहीं क्या उन्होंने आया कि कांग्रेस से अलग अलग हुए लोग, या कांग्रेस में खटास हुई कि आरजेडी में खटास हुई कि क्या हुआ। लेकिन अगर हमको अगर लड़ाई लड़ना है और मुख्यमंत्री अगर बनना है और नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को हमको रोज़गार देना है पहले कदम से, तो सबसे पहले हम लोगों को जब उतनी बड़ी लड़ाई हमको लड़ना है तो अस्त्र शस्त्र की बहुत सारी संख्या में और बहुत सारी सेनाओं की ज़रूरत होती है। तो कांग्रेस जब महागठबंधन में था तो इतनी बड़ी लड़ाई में हम लोगों को कांग्रेस को भी लेकर के चलने का काम करना चाहिए था। और हम तो शुरू से ही हमने अपने छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा भी हमने बोला था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको हम सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को लेकर के चलने का काम करना चाहिए था, ना ही कांग्रेस को छोड़ करके चलना चाहिए था। कांग्रेस को लेकर के चलना चाहिए था तमाम लोगों को। आज या जितने भी राजनीतिक दलें जो महागठबंधन में आना चाहती थी, हमने तो शुरू से ही बोला कि हम लोग सबको लेकर के चलने का काम करेंगे। तो अचानक से फिर कांग्रेस से गठबंधन टूटा, मतलब सीधे तरीके से आप कांग्रेस से जो गठबंधन टूटा है उसको तोड़वाया गया है जी तोड़वाने में सबसे पहले हाथ है संजय यादव का जी और दूसरा हाथ है जगतानंद सिंह का जी और तीसरा हाथ है सुनील सिंह का जी और जो पांचवा है ये है चौथा है ये इनका हाथ है ये शिवानंद तिवारी का। शिवानंद तिवारी आज भी अभी भी जब पिताजी हमारे बैठे हुए थे, थोड़ा अभी बीमार चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं हमारे पिताजी, कल से तबीयत उनकी ठीक नहीं है जी। और ऐसे सिचुएशन में हमारे छोटे भाई को कुशेश्वर स्थान लोग लेकर के जाने का काम किया। जगता ने इस संजय ने ले करके जाके बताइए, उन्होंने ले जाकर नाक कटवाया, उसको कितना कैंपेन करवाया या चाहे नहीं, अभी कैंप लगवाएगा। इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठ करके अपने तरीके से अच्छा ठीक है कि संगठन के उम्मीदवार हैं उनको बल देने के लिए इन्होंने जाने का काम किया, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी क्या हाथ लगा। वहाँ अगर जाए आदमी तो जनता का हमें फल मिलना चाहिए। आप तो जनता देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दिया। तो लेकिन इस तरीके का जो काम हुआ है, इस तरीके का काम ये पार्टी को पूरे तरीके से, जब तक पार्टी में ये 4-5 लोगों का जो हमने नाम लिया है खुलेआम लिया, ना किसी से मैं डरता हूँ
ना किसी से मैं अपने बेबाकी तरीके से मैं आप लोगों के बीच। तो ये 4-5 लोग जब तक वो डेरा बना करके वहाँ रहेंगे, राजद इसी तरीके से हारता रहेगा और तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। जी, जगदानंद सिंह खुद बैठे हुए हैं, तारापुर में कैंप लगाए हुए हैं। जगदानंद सिंह तो पलंग पर बैठे हुए हैं ना, जी, वो कॉपी करते हैं हमारा। अब जैसे ज़मीन पे हम बैठने वाले लोग हैं, वो लोग ऊंचा लोग हैं, ऊंचा में राजशाही उन लोगों को चाहिए, गद्दी पे बैठना है उन लोगों को, पलंग पे बैठे हुए हैं जनता के बीच में। यही लोग हैं जो कि पार्टी को डुबा रहे हैं। अब तो सामने उजागर है, उनका जो तस्वीर वायरल हुआ है, ऊपर गद्दी पे बैठे हुए हैं, जी, आलीशान महलों में बैठे हुए हैं। वो लोग जनता के लिए क्या भला, वो तो उन्हीं के लोग, उन्हीं गाँव के लोग उन्हीं को सपोर्ट नहीं करते हैं। जी, कितना राजपूत भाई लोग नहीं सपोर्ट करते हैं उनको। तो उनका उसी शुरू से ही परसेप्शन रहा है तोड़ने का। तो जैसे ये लोग जितने लोग हैं, ये लोग पूरे तरीके से पार्टी को बर्बाद करने में अहम भूमिका लोग निभाने का काम किए कि आज ये स्थिति देखने के लिए मिला। वो सीट निकलने वाला सीट था, कुशेश्वर स्थान जो था, वो गठबंधन के द्वारा। अच्छा ठीक है, अगर एक आदमी जब खाता है तो एक ही प्लेट में खाता है, उसको 2 प्लेट नहीं चाहिए। जी, तो एक ही प्लेट में खाने वाला आदमी को अगर 2 प्लेट खाया तो उसको अपच हो गया कि जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान में जो सामना लोगों ने करने का काम किया। अभी भी समय है कि लोग संभलें और ऐसे 4-5 लोगों को संगठन से बाहर करें। कल की कल मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं सरकार बना दूंगा। ये दावा कर रहे हैं आप? दावा क्या, मैं सीधे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको लड़ाई लड़ना है और अपने ही जो इर्द गिर्द के जो लोग रहेंगे वो पूरे तरीके से फंसा करके रखे हुए हैं। जी, तो इसमें क्या है कि इन लोगों को भगा दिया जाए। जब तक ये लोग भागेंगे नहीं तब तक ये पार्टी बचेगा नहीं। अगर पार्टी को बचाना है और आगे तक लेके जाना है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा। जी, तो हार का सामना होगा। और बताइए तेजस्वी को कितना अभी दर्द हो रहा होगा, जी, तेजस्वी को कैसा लग रहा होगा, पिताजी को कैसा लग रहा होगा। हमको तो खराब लग ही रहा है साथ साथ, लेकिन इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। अभी भी लोगों से हम और बिहार की तमाम जनता से ये हम बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरे तरीके से इन लोगों ने कैप्चर करके रखने का काम किया है। यही 4-5 लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, यही लोग हैं जो कि आज जो सीट जो लूज हुआ इन्हीं लोग के वजह से लूज हुआ। तो सीधा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। हाँ, तो जिम्मेवारी लिया कौन था? एक तो भाई तारापुर में कोई कैंप करता है, कोई कुशेश्वर स्थान चला जाता है बिस्कुमान चेयरमैन बन के। तो ये लोग जितने लोग हैं, ये लोग सब हैं, यही लोग बर्बाद करते रखे हैं संगठन को। अब पिताजी जो आधा बीमार हैं, इन्हीं 4-5 लोगों के वजह से बीमार चल रहे हैं। जी, चलिए, तो कुशेश्वर स्थान में राजद हार गई है और ये पहली प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव की आई है। इन्हें बहुत दुख है कि इनका जो छोटा भाई है वो हारे हैं आज। दरअसल ये हार जो है वो तेजस्वी यादव की हार है। हालांकि उनके पीछे जो चेहरे हैं वो इसके मुख्य जिम्मेदार हैं, ऐसा कहना है तेज प्रताप यादव का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।